हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मोहित, आप सभी का बेस मेकर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हम पहले वीडियो में हमने मैथ के पहले वीडियो में हमने ये सीखा था कि जिस संख्या के लास्ट में 5 हो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे और उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आपने बहुत कुछ उस वीडियो से आप लोगों को सीख मिली होगी और आप लोगों को हमें आशा है कि आप लोगों को यह वह स्क्वायर ट्रिक्स आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों आज हम संख्या पद्धति के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो देखिए दोस्तों, मैथ आप लोगों को बहुत बचपन से ही हार्ड लगता है और अभी तक हार्ड लगता होगा। क्योंकि आप लोग मैथ को हार्ड तरीके से सोचते हैं। मैथ को से दूर भागना चाहते हैं। हमेशा मैथ से हमेशा क्यों दूर भागते हैं? क्योंकि हमें मैथ का कंसेप्ट नहीं पता है। अगर हमें कंसेप्ट पता होता तो दोस्तों हम मैथ से दूर नहीं भागते और ना ही हम उस सब्जेक्ट से हमें डर लगती। मैथ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। जैसे देखिए, मैथ अगर पूरी तरीके से आ रहा है तो आप मैथ में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो मैथ में नंबर अगर आप लोगों को गेन करना है तो मैथ का आपको कंसेप्ट पता रहना चाहिए कि मैथ का कंसेप्ट आखिर में होता क्या है। तो दोस्तों ऐसे ही हम आज एक चैप्टर लेकर आए हैं, पहला चैप्टर, और मैथ का यह दूसरा वीडियो है, लेकिन चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम है, जिसे हिंदी में हम संख्या पद्धति कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग यूपी बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के, वो मायने नहीं रखता है। क्योंकि मैथ ऐसा एक सब्जेक्ट ही है जिसमें आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश ज़्यादा मायने नहीं रखता। क्योंकि मैथ में ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश उतना वैल्यू नहीं रखता जितना कि और सब्जेक्ट में रखता है। क्योंकि मैथ में ज़्यादा लैंग्वेज भी नहीं होता है। मैथ के अगर हम सवाल को अगर हम समझ लें कि वह क्या कह रहा है, तो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, उसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे तो हम मैथ के जितने भी हम टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे तो उसको हिंदी में भी लिख देंगे और इंग्लिश में भी लिख देंगे। तो ज़्यादा देर ना करें दोस्तों इस वीडियो में, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक क्या आता है दोस्तों? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंकित मान। दोस्तों आप लोग कभी भी मैथ से डरिए मत और मैथ से दूर भागने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि वो आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए मैथ से पीछा न छोड़ाते हुए हम मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखें और मैथ को अच्छे तरीके से हम सीख लें, ताकि कोई भी सवाल को हल करने में परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों फेस वैल्यू सीख लेते हैं। अंकित मान दोस्तों, किसी भी संख्या का अंकित मान स्वयं का मान, इसे अगर हम आम भाषा में कहें तो खुद भी बोल सकते हैं। खुद का मान, ऐसे हिंदी में लिखना है। स्वयं का मान, अंकित मान, स्वयं का मान होता है। इसे हम देखिए फेस वैल्यू क्या होता है। जैसे कोई भी संख्या का अगर हमें फेस वैल्यू निकालना है तो उसका जो स्वयं का मान है वही क्या कहलाएगा? अंकित मान। उसे हम इंग्लिश में फेस वैल्यू भी बोलते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल से हमें पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा, पूरे तरीके से कि आखिर में फेस वैल्यू होता क्या है। जैसे मान लीजिए 8, 9, 6, 7, 4 में आप लोगों को
6 का अंकित मान निकालना है। थोड़ा सा गला फंस रहा है दोस्तों, तो थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। अंकित मान निकालना है। अब जैसे देख लीजिए, इसी क्वेश्चन में आप लोग को, आप यूपी बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के, आप लोग को लग रहा होगा कि इसमें तो हिंदी आप लिख दी है, हम लोग को इंग्लिश मीडियम वाले कैसे समझ में आएगा। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा इंग्लिश को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा हिंदी को वैल्यू देते हैं। लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंग्लिश हिंदी का ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। क्वेश्चन हमें पूरे तरीके से समझ में आना चाहिए। तो मैथ हिंदी में हो, मैथ का क्वेश्चन हिंदी में हो या इंग्लिश में, तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसमें अंकित मान को आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं कि फेस वैल्यू होता है, और निकालना काम क्या होता है, फाइंड। तो हम फाइंड करना है हमें किसका स्थानीय अंकित मान, 6 का। तो 6 का स्थानीय अंकित मान क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। अभी बताएं कि किसी भी संख्या का अंकित मान स्वयं का मान होता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा फेस वैल्यू क्या होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक क्या है, सेकेंड टॉपिक प्लेस वैल्यू। क्या है, प्लेस वैल्यू। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, स्थानीय मान। क्या कहते हैं, स्थानीय मान। अब स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान को निकालने से पहले आप लोगों को हम बता दें कि संख्या का काउंटिंग आना चाहिए। काउंटिंग बहुत जरूरी है। काउंटिंग मतलब डालाना, हिंदी में हम इसे कह सकते हैं डालाना आना चाहिए आप लोग को। जैसे आप लोग बचपन में डालाते होंगे छोटे पे, या 3-4 के क्लास में होंगे आप लोग को, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे। तो ऐसे आप लोगों को संख्या को डालाना आना चाहिए। तो स्थानीय मान क्या होता है हम आपको बता दें। तो किसी दी गई संख्या में, किसी दी गई संख्या में ऐसे हम कर दें, और इकाई अंक का स्थानीय मान, इकाई अंक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई की संख्या जो इकाई पे रहेगी, इसे हम वंस भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। वंस इकाई मतलब क्या होगा, वंस इसे इंग्लिश में बोलते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले इसे वंस बोलते हैं और यूपी बोर्ड वाले इसे इकाई बोलते हैं। तो इकाई गुणे मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो हमारा स्थानीय मान इकाई स्थान का आ जाएगा। तो वैसे ही हम दहाई अंक का स्थानीय मान निकालना हो, दहाई अंक का स्थानीय मान क्या होगा। तो बस इजी है, दहाई गुणे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। अब इसे इंग्लिश में कहते हैं 10। तो ऐसे ही डॉट 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 करते करते हम लोग आगे भी निकाल सकते हैं। जैसे सैकड़ा में सैकड़ा से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 में 1000 से, वैसे ही हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका एक हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को सभी चीज़ समझ में आ रहा होगा जो हम अभी तक पढ़ाए हैं। तो एग्जाम्पल से हम और 100% क्लियर करेंगे कि स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। अब जैसे देखिए दोस्तों, मान लीजिए 8, 9, 7, 8, 5 में 9 का
स्थानीय, हम एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे थे। 8, 9, 7, 8, 5 में 9 का स्थानीय मान निकालना है। तो इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, थोड़ा वीडियो कट गया था, उसके लिए समझ जाएंगे। और चलिए दोस्तों सीखते हैं इसमें 9 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो पहले हम संख्या को लिख लेंगे, 8, 9, 7, 8, 5 लिख लेंगे। और इसे अब हम पहले काउंटिंग करेंगे, 1, 10, 100, 1000। कितने पे है दोस्तों, 1000 पे। अगर हिंदी में हम इसको डाला है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसे हम 9 गुणे 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9000। आपका बिल्कुल 100% सही आंसर होगा। तो आप लोगों को, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह स्थानीय मान और फेस वैल्यू मतलब अंकित मान पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है विभक्ति का नियम। कि विभक्ति का नियम बहुत ही महत्व रखता है कि अगर आपको मैथ में आगे बढ़िया मार्क्स, अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आप लोगों को विभक्ति के नियम पर कमांड होना चाहिए। केवल विभक्ति के नियम पर ही नहीं, पूरा नंबर सिस्टम जो टॉपिक है उस पर आपका कमांड होना चाहिए। अगर आपको मैथ अच्छे तरीके से सीखना है और मैथ में अच्छे तरीके से सवाल आपको आए, आप लोग सोच रहे होंगे, तो आप लोग को पूरा नंबर सिस्टम क्लियर करना होगा। तो इस टॉपिक पर बात करने वाले थर्ड टॉपिक का नाम है, हम लोग 2 टॉपिक पहले ही पढ़ चुके हैं, तो थर्ड टॉपिक का नाम है हमारा विभक्ति का नियम। विभक्ति का नियम। विभक्ति का नियम, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिविजिबिलिटी रूल। इसे इंग्लिश मीडियम वाले डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। जैसे इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, विभक्ति का नियम। तो विभक्ति का नियम बहुत सारा है, तो आज हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कुछ ही विभक्ति के नियम आज हम ज़्यादा वीडियो में लेट ना हो, इसीलिए हम आज कुछ ही सीखेंगे। तो पहला विभक्ति का नियम है, पहला है 2 का नियम। कि कैसे पता चलेगा, बिना भाग दिए हम दोस्तों 2 का अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल आता है तो हम बिना भाग दिए पता कर लेंगे कि वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो हम बिना भाग दिए ही, बिना डिवाइड किए ही हम पता कर लेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, मतलब विभाजित है या नहीं। तो 2 का नियम क्या है, जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इस चीज को ध्यान से देखिए, जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वह संख्या 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। बिना भाग दिए हम बस हमें लास्ट नंबर को देखना है, जो संख्या दी गई होगी उसका लास्ट नंबर हम देखकर पता कर लेंगे कि वह संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं।
तो जैसे एक संख्या ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक संख्या ले लेते हैं 9 7 8 5 6 2। अब देखिए, अब इसे पता करना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो बहुत आसानी से हम सीख लेंगे। देखिए, अब ये संख्या है तो इसमें से हम देखेंगे कौन सी संख्या, कोई भी संख्या है लास्ट में, तो जैसे इकाई स्थान को देखेंगे तो इसमें देखिए लास्ट में क्या है 2 है, तो ये संख्या क्या होगी डिविजिबल बाई 2 ये होगी। और एक और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं 8 9 4 6 0। अब ये संख्या भी क्या होगी डिविजिबल बाई 2। बिना भाग दिए पता चल रहा है कि नहीं दोस्तों? आप लोग को मजा आ रहा होगा कि ये तो बिना भाग दिए ही हमें पता चल जा रहा है कि ये संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं, 2 से विभाजित है या नहीं। तो बहुत अभी मजा आएगा दोस्तों वीडियो में। तो लास्ट में वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ये वीडियो को फुल वॉच कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको नंबर सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से आप लोगों को आ जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। अब सीखेंगे हम तीन का नियम। तीन का नियम बहुत ही मजेदार है दोस्तों। कैसे देखते हैं। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग मतलब समझ रहे हैं 8 योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि ये रूल क्या कह रहा है। देखिए, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से क्या होगी विभाजित होगी। अब एग्जाम्पल एक देख लेते हैं 8 9 6 5 3। अब जोड़ते हैं इस संख्या को 8 9 क्या हो जाएगा 17 में 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 23 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 28 और 28 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 31। तो संख्या का योग क्या आ रहा है 31। तो ये क्या 3 से डिविजिबल है नहीं, तो लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाई 3। अगर हम इसी में दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर 8 9 6 5 3 और अगर 2 आ जाता है तो क्या हो जाएगा इसका योग। पहले क्या था 31, इसमें क्या जुड़ा है 2 बस, तो 33 हो जाएगा। तो ये 33 आप लोगों को पता है कि 3 से क्या है डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा डिविजिबल बाई 3। तो उम्मीद है दोस्तों अभी तक जितना चीज हम पढ़ाए हैं आप लोगों को आसानी से समझ में आई होगी। तो 3 का रूल जो है बहुत मजेदार था दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन पढ़ेंगे 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे।
तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। तो धन्यवाद दोस्तों।